अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मुहर्रम के महीने के लिए बहुत ही मज़ेदार सा शरबत, जिसको पीने के बाद आपका दिल चाहेगा इसको बार बार पीने का। और ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बनाएंगे आप जब भी, तो आप किसी के घर भेजेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी कि आपने इतना मज़े का शरबत कैसे बनाया। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस शरबत को बनाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है। फुल फैट क्रीम वाला यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। दूध को बॉयल करते टाइम हमने 1 से 1.5 गिलास पानी का इसमें शामिल कर देना है। दूध मैंने यहाँ पर गाढ़ा लिया है और इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। तो अब हम दूध को बॉयल करेंगे। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो मैं यहाँ पर ये कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है, जो कि 4 चम्मच है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला चम्मच है बिरयानी खाने वाला। ये मैंने 4 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। मैंगो का फ्लेवर इसमें यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर मैंने जेली ली है, इसके लिए जेली तैयार करेंगे। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है और दूसरा मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 2 जेली हम यहाँ पर तैयार करेंगे इसकी। तो चलिए पहले हम दूध देख लेते हैं। दूध में यहाँ पर बॉयल आने लगा है। ये देखिए दूध ऊपर की तरफ आने लगा है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो और इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे, या आप हस्बे ज़रूरत डाल लें जितना मीठा आप पसंद करते हैं। ये शरबत है, इसमें थोड़ी चीनी ज़्यादा ही डलती है, मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। दूध को यहाँ पर पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। और अब हम इसमें ये कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको फ़ौरन से हिलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। तो इसको हम पका लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम शरबत यहाँ पे बनाने वाले हैं इसका। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है शरबत, तो जब तक हम जेली तैयार करेंगे। यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है, जो कि ग्राम्स में 200 मिलीग्राम्स है। और ये मैंने जेली, मैं बनाना जेली पहले तैयार कर रही हूँ। तो इसमें ये डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी में बबल्स आने शुरू होंगे तभी हमने इसको डालना है और इसको मिला लेना है। जैसे ही ये अच्छे से हल हो जाएगी तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो इसी तरह से मैं स्ट्रॉबेरी वाली जेली को भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब हम यहाँ पर जेली जो हमने बनाई थी उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जेली भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसके हमने छोटे छोटे से चंक्स तैयार करने हैं। इस तरीके से देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और बनाना जेली का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी जेली की भी कटिंग कर लेंगे। इसकी भी देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम शरबत में डाल देंगे बादाम पिस्ते, जो कि मैंने काट कर रखे हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। और साथ ही में यहाँ पर अब हम इसमें जेली डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप इसमें तुख मलंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए,
खूब ठंडा ठंडा सा यमी सा चिल्ड आपने इसको करना है। उसके बाद आपने इसे सर्व करना है। और दिखने में देखिए कितना ये यमी सा लग रहा है और पीने में वाकई में बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो ज़रूर फ्रेंड्स आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है आज की हमारी रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।